हेलो दोस्तों, आज हम सब आ गए हैं पंकज सर के घर। आप सभी पंकज सर को जानते होंगे, दीपिका क्लासेस में मैथ्स पढ़ाते हैं। तो सर से मिलने आज स्वाति शर्मा जी आने वाली हैं। अभी हाल ही में 2000 रिजल्ट आया है, उसमें वो सिलेक्ट हुई हैं और 15वीं रैंक आई है। तो पंकज सर से मिलने आने वाली हैं और हम भी आज उनसे चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आपने बताया कि थर्ड अटेम्प्ट था, तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुँचे थे? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्री ही नहीं हुआ था और सेकंड मैंने प्री ही दिया था, मीन्स हुआ था। इंटरव्यू भी इनफैक्ट मैंने दिया, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया। तो इस बार क्या स्ट्रैटेजी थी, मतलब नया क्या था कि अपन पिछले बार से क्या डिफरेंस कर पाए थे? और नया ये था कि प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि लगा था कि प्रैक्टिस की कमी है। और जो आंसर प्रेजेंटेशन है उस पर वर्क किया था कि कंटेंट के साथ साथ आंसर मैं चीज़ें प्रेजेंट कर पाऊँ। जैसे डायग्राम्स होते हैं, मैथ्स होता है, और पैराग्राफ की जगह मैंने फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ किए थे। तो ये मैंने चेंजेस किए थे अपनी स्ट्रैटेजी। और सब्जेक्ट को लेकर मतलब बच्चों की सिलेक्शन सब्जेक्ट में से कोई मैथ्स वाला है, यदि ग्रेजुएशन है किसी का, तो उसको ये लगता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज़ करें, तो उसको लेकर आपका क्या था सब्जेक्ट? और मेरा जो ऐसा सोशियोलॉजी था, मुझे लगता है अगर आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग है तो आप वही लीजिए अगर आपको मिल जाए तो। और अगर नहीं है तो कोई ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो कभी कभी होता है कि बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, इसके साथ पता नहीं किस अटेम्प्ट में निकलेगा, तो आप उस ऑप्शनल के साथ रह पाओ उतने समय तक, आप बोर ना हो। तो एक इंटरेस्ट के बेसिस पे और एक मटेरियल के बेसिस पे कि आपको मटेरियल ज़्यादा और ज़्यादा ना इकट्ठा करना पड़े, थोड़े में आपका काम हो जाए और आपकी थोड़ी मेहनत वहाँ पे कम से कम बच सके, तो मटेरियल के बेसिस पे आप आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से था? मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। ओके, तो फिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज़ किया? हाँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस था भी नहीं, कंप्यूटर साइंस थोड़ा टेक्निकल भी हो जाता है, तो अगर होता भी तो मैं नहीं लेती। तो थोड़ा ईजी भी पड़ता है पढ़ने का, मटेरियल ज़्यादा पड़ा नहीं, 2-3 उसमें काम हो जाता है। और अभी जैसे 12th का रिजल्ट आया है, तो कई बार पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं कि अपने बच्चे को क्या कराना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ भी बच्चे जैसे मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले या बायो वाले हैं, तो उनको ये लग रहा है कि देखो सिविल सर्विसेज में लाना है तो हम उनको आर्ट्स दिला दें। तो इस बारे में मतलब क्या हम इस तरीके से गाइडेंस देंगे कि आप आर्ट्स दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए, क्या उसे अपने सब्जेक्ट से जो चल रहा है वही करना चाहिए? मुझे लगता है पहले बच्चे से पूछना चाहिए कि वो आर्ट्स लेना चाहता है कि नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं कि पेरेंट्स सोचे कि हम सिविल सर्विसेज कराना है और हम दिला जो बच्चे का ही इंटरेस्ट नहीं है। अभी पहले बच्चे से पूछ लीजिए। कई बार बच्चों का भी माइंड सेट करता है हमें सिविल सर्विसेज में आना है। जैसे हमने कई बार बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग की, पेरेंट्स आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, बच्चों का मतलब लेकर आते हैं कि मैडम क्या करना चाहिए, अभी इंजीनियरिंग में भी जाना चाह रहे हैं लेकिन सिविल सर्विसेज में भी आना है। तो हमने उनको ये बोला कि आप जो सब्जेक्ट बच्चे को इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको करने दें। तो क्या इसके साथ कर पाएंगे उन्हें, मतलब मैथ्स या इंजीनियरिंग के साथ? अगर मुझे लगता है सिविल सर्विसेज करना है तो इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाना है, क्योंकि बाकी आपके बेसिक ग्रेजुएशन मांगता है, तो आपको करना तो आपको एक साल बच जाएगा एक तरह से। 4 साल इंजीनियरिंग में लगते हैं, 3 साल नॉर्मल किसी भी डिग्री में। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज ही करना तो इंजीनियरिंग की होगी, आप टाइप और नॉर्मल BSc कर आप सकते नॉर्मल हैं। किसी भी सब्जेक्ट से BSc ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उठा लीजिए, उससे आपका UPSC का बेस भी बन जाएगा और एक तरह से आपकी तैयारी जल्दी चालू हो जाएगी। जैसे अभी यूपीएससी को लेके नए बच्चों में ये माइंड सेटअप हो रहा है कि यूपीएससी मतलब इंग्लिश मीडियम, तो इसको कहाँ तक देखते हैं आप? क्योंकि ये हो रहा है अभी ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के, तो वो जल्दी सेलेक्ट हो जा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। तो इस चीज़ को सोच के भी हिंदी मीडियम वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को सोच के रुक जाते हैं। तो इस पर कहाँ तक आप कुछ कहना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कोई मीडियम बाधा बनता है, तो मटेरियल का ज़रूर इशू होता है और कोचिंग क्लासेस या गाइडेंस का थोड़ा मैं समझ सकती हूँ कि मटेरियल हिंदी मीडियम का कम है और गाइडेंस कम है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का ही बात करें, दिव्या तंवर की, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो IPS ऑफिसर थी, इस अटेम्प्ट वो IAS बन चुकी हैं, तो काफ़ी यंग एज की भी हैं, तो आखिर उन्होंने भी दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था एग्जाम। तो मुझे लगता है सिर्फ मेहनत लगती है और रैंक उससे फर्क नहीं पड़ता किस मीडियम से। रवि से हाथ सर थे, ऑलरेडी रैंक 18th लास्ट ईयर में कर था। आई थिंक आप मेहनत करेंगे तो आपको मीडियम कहीं भी बाधा आपका नहीं पड़ेगा। आपका क्या मीडियम? मेरा तो इंग्लिश। हाँ। और बुक्स वगैरह क्या मतलब कौन सी प्रेफर कर सकते हैं? तो वही जो नॉर्मल सब सजेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक वही आती है। जैसे ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है मैंने तो NCERT ही की थी, और क्योंकि ज्योग्राफी की मोटी बुक बहुत आती है, मुझे वो नीड नहीं लगी अपने लिए, तो लगा मैं उसकी मोटी बुक नहीं करूँगी।
पे पढ़ा है, क्या पढ़ना चाहिए? आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन कैरी करेगा। आप इतना पढ़िए क्योंकि इन सबका MPPSC हो या UPSC हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। एटलीस्ट आप इतना टाइम निकालिए कि आपकी कोई चीज़ छूटे ना, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, आपका GS हो, न्यूज़पेपर हो या तो करंट अफेयर हो, इतना बस निकाल दीजिए, कोई चीज़ छूटे ना। क्योंकि 10 to 12 आवर्स आप कोशिश करिए कि आप उस चीज़ को एक टाइम टेबल फॉलो करिए, बीच बीच में अपने लिए भी टाइम निकालिए, ज़्यादा बर्डन मत करिए पढ़ाई को। 10 to 12 आवर्स भी देने चाहिए। और सेल्फ स्टडी और एक इंस्टीट्यूट के गाइडेंस में मतलब क्या समझ में आ रहा है कि गाइडेंस इंस्टीट्यूट का जरूरी, क्योंकि आजकल कई लोग बोलते हैं मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कई बार बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं कि हम इंस्टीट्यूट क्यों जाएं, तो इस बारे में क्या विचार है? इंस्टीट्यूट वगैरह होते हुए एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप एक डायरेक्शन ज़रूर दे देते हैं। अगर किसी की फैमिली में वो डायरेक्शन अवेलेबल है, किसी के नोट में हुआ है, तो आई डोंट थिंक उसको इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। मेरी फैमिली में पर्सनली कोई गाइडेंस मुझे नहीं था, तो मेरे लिए वो चीज़ कोई ज़रूरी थी कि कहीं से तो मैं डायरेक्शन लूँ, क्योंकि यहाँ जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी ये होता है क्या नहीं करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट वो ज़रूर आपको बता देता, आप खुद से करेंगे आप भी जान जाएंगे कि थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, और जब